हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे। तो चलिए आज हम लोग का क्वेश्चन रहेगा मौलिक अधिकार, जो है पॉलिटिकल का क्वेश्चन है। पॉलिटिकल का पहला ही चैप्टर है। प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी यूपीएससी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाला है ये। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग बताने वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं आज। तो अगर आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा, क्योंकि ये जो हम क्वेश्चन बताने वाले हैं ना कि आपके परीक्षा के लिए, बल्कि ये किस तरह आएगा, कैसे आएगा, सारा इस वीडियो में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन जिस तरह आएगा परीक्षा में, उसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ मिलेगा। ये नहीं बोल रहे हैं यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन उसी टाइप का मिलेगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपीएससी आईएएस के लिए होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा सही है। नीचे दिए गए हुए ऑप्शन दिया हुआ है, उनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो अगर आप लोग इसका उत्तर जानते होंगे, पहले से पढ़े होंगे, तो इसका उत्तर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना भूलना मत। चलिए ऑप्शन पहला देखते हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में समर्थन किया था। बी है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में मूल अधिकारों को परिचय दिया था। सी है, अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए गए थे। यहाँ डी है, सॉरी यहाँ डी हो जाएगा। क्रिप्स मिशन 1942 में मूल अधिकारों को परिचय दिया था। तो बता दें दोस्तों, इसका ऑप्शन सही से पढ़िएगा तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये, क्योंकि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को जो शामिल करने का समर्थन दिया गया था, वो किसने दिया था? श्री मोतीलाल नेहरू ने। बता दें दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे श्री मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट बनाया था। कब बनाया था? 1928 में बनाया था। और 1928 में बनाया था तब समर्थन दिया था भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये। तो चलिए यहाँ पे लिख दिए गए हैं हम, श्री मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट बनाया था। कब बनाया था? 1928 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग मिस्टेक करते हैं जवाहरलाल नेहरू, लेकिन जवाहरलाल नेहरू नहीं है, यहाँ पे श्री मोतीलाल नेहरू है, ये याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या कहता है, अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है। यानी हम लोग का जो अधिकार मिला है उसको मूल अधिकार क्यों कहा जाता है। तो देखिए हम बता दें, और यहाँ ये क्वेश्चन आपका ये सारा क्वेश्चन ही हो गया है। ऑप्शन उत्तर नीचे दिया गया है। तो यह संविधान में उल्लेखित होती है, यह प्रजातांत्रिक होती है, यह लोक कल्याणकारी होती है, यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है, संसद इसके विरोध कानून नहीं बना सकती। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया होगा, आप लोग सही से देख लीजिए। ऑप्शन ये है, पहला दूसरा तीसरा, पहला तीसरा चौथा, पहला चौथा पांचवा, दूसरा तीसरा पांचवा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है, अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है। तो यह संविधान में उल्लेखित होती है। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि मूल अधिकार जो है वो संविधान में उल्लेखित है, भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में उल्लेखित किया गया है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा, यह प्रजातांत्रिक होता है, ये मूल अधिकार से इसका कोई लेना देना नहीं है। तीसरा वाला को भी कोई लेना देना नहीं है, यह लोक कल्याणकारी होता है, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है। हाँ ये वाला सही है, क्योंकि व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक इसलिए होता है, जब तक हम लोग को मूल अधिकार यानी मूल अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हम लोग अपने आप को विकास नहीं कर सकते। तो और पांचवा क्या कहता है, संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि संसद जो है वो कानून को नहीं बना सकती। जो भी संविधान के अंदर, जितने भी संविधान के अंदर कानून बनाया गया है उसको सिर्फ परिवर्तित कर सकती है, उसका ढांचा को नहीं बदल सकती है। चलिए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, पहला चौथा पांचवा, क्योंकि पहला चौथा और पांचवा सही है, बाकी भाई ये दोनों गलत है। तो चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या कहता है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। यानी भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत
नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं वो कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसका उत्तर सभी लोग को पता होगा, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ये हो जाएगा अनुच्छेद 112 से 115, बी हो जाएगा 12 से 15, 12 से 35, सी हो जाएगा 222 से 235 और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बता दें ऑप्शन बी अनुच्छेद 12 से 35, क्योंकि अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत ही नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर चौथा कहता है समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किन के अंतर्गत दिया हुआ है? तो पहला है अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और नीचे दिए गए हुए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी नीचे दिया गया है उसमें सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें क्या क्या सही कहता है हम लोग देखते हैं पहले, उसके बाद ऑप्शन की तरफ देखते हैं। तो पहला अनुच्छेद 13, हम बता दें दोस्तों समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के बीच ही उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे 13 तो नहीं होगा, क्योंकि 14 से 18 के बीच दिया गया है समानता का अधिकार संविधान में। तो 13 कहाँ से आ जाएगा? तो 13 नहीं होगा। दूसरा देखते हैं 14 होगा, 15 भी होगा, 16 भी होगा, क्योंकि 18 तक है। तो दूसरा, तीसरा, चौथा, तो देखते हैं ऑप्शन दूसरा, तीसरा, चौथा कहाँ है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। ये तो आपका प्रीलिम्स में आईएएस का एग्जाम जो हुआ था 1995 में पूछा गया है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये। तो चलिए देखते हैं। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिशत, सॉरी यहाँ प्रतिषेध हो जाएगा, प्रतिशत गलत लिखा गया है, यहाँ प्रतिषेध हो जाएगा, प्रतिषेध। भारत के संविधान का अनुच्छेद 15, यानी भारत के संविधान का अनुच्छेद जो 15 है उसके अंतर्गत एक मूल अधिकार है जिससे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। धर्म की स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, समानता का अधिकार। तो बता दें दोस्तों अनुच्छेद 15 में किस चीज़ का उल्लेखित किया गया है? तो धर्म का स्वतंत्रता ये तो नहीं है अनुच्छेद 15 में, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी नहीं है अनुच्छेद 15 में, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार ये भी नहीं है 15 में, समानता का अधिकार यही हो जाएगा सही उत्तर, इसका डी हो जाएगा समानता का अधिकार, क्योंकि अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक हम बता चुके हैं समानता का अधिकार का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 के बीच में। तो 15 में भी समानता का अधिकार उल्लेख किया गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी आईएएस प्रीलिम्स 2002 में पूछा गया है, तो ये भी वीवीआई हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और जिस तरीका से हम यहाँ बता रहे हैं इसी तरीका से क्वेश्चन पूछता है, तो आप देखिए आराम से और आराम से पढ़िएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? भारतीय संविधान में समानता का अधिकार, यानी जो समानता का अधिकार है वो भारतीय संविधान में समानता का अधिकार का 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान दिया गया है। यानी समानता का अधिकार जो है 5 अनुच्छेदों में प्रदान दिया गया है, लेकिन कौन कौन सा है? ऑप्शन ये हो जाएगा अनुच्छेद 16 से 20, बी हो जाएगा अनुच्छेद 15 से 19, सी हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18, डी हो जाएगा अनुच्छेद 13 से 17। तो इसका उत्तर आप सभी को पता होगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नहीं पता होगा तो हम बता दें दोस्तों, तो हम बताते आ रहे हैं अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 के बीच समानता का अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14 से 18 तक। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत, क्योंकि आप लोगों को इस चैनल पे यूपीएससी का अधिकतर से अधिकतर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाला है। यानी प्रीलिम्स का जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और जीएस का भी मिल जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल ऑब्जेक्टिव का यानी प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो आईएएस एग्ज़ाम में प्रीलिम्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि प्रीलिम्स जब तक आप निकाल नहीं पाइएगा तब तक मेंस एग्ज़ाम दे नहीं पाएंगे।